एक छोटी सी मुस्कुराहट मुकम्मल और जज्बाती कहानी। मुहसिन एक खामोश पर सुकून गांव में पैदा हुआ। ना बिजली थी, ना पक्की सड़कें, ना कोई बड़ा स्कूल। लेकिन उस गांव में एक चीज़ थी जो शहरों में नापैद होती जा रही थी। मोहब्बत, सादगी और कुर्बानी। मुहसिन के वालिद रोज़ सुबह अंधेरे में मजदूरी के लिए निकलते, कभी ईंटें उठाते, कभी बोझ ढोते। और उसकी मां, जिसके हाथों में सिलाई की सुई हमेशा हरकत में रहती, सिलाई के जरिए चौल्हा जलाती। वो अपने बेटे के लिए सपन सीती थी, धागे में लिपटे ख्वाब। मुहसिन एक खामोश बच्चा था। उसकी आंखों में कई सवाल छपे रहते, लेकिन लबों पर अक्सर खामोशी रहती। स्कूल जाता था जहां उसके कपड़ों पर पैवनद होते, जूते घसे होते और बस्ता ऐसा कि जैसे हर दिन उससे शिकवा करता हो। बच्चे उस पर हंसते, ओए गरीब के बच्चे, देखो भिखारी का बेटा। लेकिन मुहसिन कुछ नहीं कहता, बस याद करता अपनी मां की वो बात। बेटा, मुस्कुराना मत भूलना, ये दुनिया तेरे हिस्सों को कमजोरी समझेगी, लेकिन तेरी मुस्कुराहट एक ताकत है, वो ताकत जो दुनिया के बड़े बड़े तूफानों को भी चुप करा सकती है। मुहसिन को तस्वीरें बनाने का शौक बचपन से था, लेकिन कभी कागज नहीं मिला तो दीवार पर चाक से बना लिया। कभी रंग नहीं मिले तो फूलों, मिट्टी और पानी से अपना रंग तख्लीक किया। एक दिन स्कूल में तस्वीरी मुकाबले का ऐलान हुआ। सब बच्चे बाजार से कीमती रंग, ब्रश और चार्ट पेपर लेकर आए। और मुहसिन, उसने टूटा हुआ ब्रश, पानी में घोली मिट्टी और एक खाली आटे का थैला लेकर आया, जो उसका कैनवस था। जब तस्वीरें पेश हुईं तो सब उस पर हंसने लगे। ये किया है, मिट्टी से तस्वीरें बनती हैं। मुहसिन ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपनी तस्वीर रख दी। एक मां अपने नंगे पांव बच्चे को रोटी देते हुए, लेकिन चेहरे पर सुकून और होंठों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट। पूरा हाल खामोश हो गया। कुछ लम्हे सबकी सांसें रुक गईं। जजेस ने उस तस्वीर को देखा और देखा कि वो सिर्फ तस्वीर नहीं थी। वो एक दर्द भरी दास्तान थी जो हर बीना आंख को रुला सकती थी। मुहसिन को पहला इनाम मिला, मगर उस दिन उसने सिर्फ इनाम नहीं जीता, उसने दुनिया को ये सिखाया कि फन सिर्फ रंगों का नाम नहीं, बल्कि एहसास का इजहार है। वक्त गुजरता गया, मुहसिन ने तालीम जारी रखी। लोगों ने उसका मजाक बंद कर दिया। अब वो उसकी तस्वीरें खरीदने लगे। उसने एक पुरानी दुकान को स्टूडियो बना लिया। वहीं तस्वीरें बनाता, लोगों की कहानियां सुनता और उन्हें रंगों में कैद करता। हर तस्वीर के पीछे एक सच, एक दर्द और एक ख्वाब होता। मुहसिन की तस्वीरें अब बैन अल-अक़वामी नुमाइशों तक जा पहुंचीं। एक रोज़ एक सहाफ़ी ने पूछा, आपने सब कुछ कैसे सीखा? कोई उस्ताद, कोई एकेडमी, कुछ तो होगा। मुहसिन मुस्कुराया और कहा, मेरी माँ, वो मेरी एकेडमी थी। उसकी बातें मेरे उसूल, उसके ख्वाब मेरे रास्ते। उसने कहा था, बेटा मुस्कुराना मत भूलना, और बस मैंने वही किया। लेकिन एक दिन जब मुहसिन शहर से वापस आया तो उसे खबर मिली, माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। वो कमरे में गया और देखा, बिस्तर पर माँ का आखिरी कुढ़ा हुआ रुमाल रखा था, जिस पर लिखा था, मेरे फनकार बेटे के लिए हमेशा मुस्कुराते रहना। मुहसिन ने उस रुमाल को फ्रेम में लगाकर अपनी सबसे बड़ी नुमाइश के बीचों बीच रखा। लोग उस रुमाल के सामने रुक जाते और अक्सर बेइख्तियार रो पड़ते। आज भी जब लोग उसकी गैलरी में उसकी तस्वीरें देखते हैं तो एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। और फिर वो लोग मुस्कुराने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो तस्वीरें नहीं होती, वो एक माँ की दुआएं होती हैं, वो एक बच्चे का ख्वाब होती हैं, और सबसे बढ़कर वो होती हैं एक छोटी सी